हेलो डियर स्टूडेंट्स। माय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप डायग्राम अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये कक्षा 8 का गणित का 11 की प्रश्नावली है आपकी मेंसुरेशन। उसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है और जितना इस बार सिलेबस में से हटाया गया तो एक केवल यही एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा और लगभग हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो अभी केवल हम इस एक ही क्वेश्चन को ही देखेंगे और ये एक ही काफी है। यहाँ आपको एग्जाम में मिल जाएगा कन्फर्म। तो एग्जाम्पल से मैं समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो इसमें देखो मैं क्या करता हूं, ये जो इसमें आपको ये दिख रही है इसकी जो भुजाएं हैं, आपको देखो ये पूरा एक फील्ड मिलेगा आपको। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि दिए गए आकृति ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब इस पूरे की आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब पूरी आकृति का तो आप एक साथ कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको इसमें अलग अलग ये भुजाएं दे देगा। जैसे आपको ये जो है ये आपको 100 मीटर दे दी है ना, ये जैसे आपको 70 मीटर दे दिया। अब ये कंप्लीट भी दे सकता है, ये इतनी थी भी दे सकता है, वो आपको देखना है क्वेश्चन में किसी से। जैसे कंप्लीट आपको दे दिया 120 मीटर, ये आपको दे दिया 50 मीटर, और ये कंप्लीट आपको दे दिया 100 मीटर, या ये आपको दे दी 60 मीटर, और ये कंप्लीट आपको 120 मीटर दे दिया। तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन में देगा। एक आपको देखो ये वाली है, ये आपको दे दी जैसे 80 मीटर, है ना। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन में दे देगा। अब ये कंप्लीट आपकी 120 मीटर है और ये नीचे वाली जो है ये आपकी 80 मीटर है। नीचे वाली कौन सी, ये वाली। ठीक है, अभी आपको देखो इसमें अंदर वाले में इनके भी मैं नाम दे देता हूं आपके पास में, ए बी सी डी ई एफ। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे जी, इसको मैंने नाम दे दिया एच, और इसको सॉरी इसको एच दे दो, जी एच, इसको आई दे दो और इसको जे दे दिया आपने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अलग अलग सिंगल आकृतियों के 1 2 3 4 5 6 आकृतियां आपको दिख रही हैं, इन सब का पहले क्या निकालेंगे, अलग अलग आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसका। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आकृति टोटल कितनी बन रही है, मैं सबको एक नाम दे देता हूं। ये आकृति 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ये नंबरिंग आप आपके हिसाब से कैसे भी दे सकते हो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, चलो अब मैं सबसे पहले इसमें निकालता हूं आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले मैंने निकाला इसमें आकृति 1 का क्षेत्रफल। अब आकृति 1 आप देख रहे हो कि ये क्या है, त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो त्रिभुज ये यहाँ पे जो बन रहेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक का सूत्र एक और होता है ना, लेकिन अपने को यहाँ पे यही काम में लेना है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2। अब आधार देखो इसमें कितना है, जैसे अगर ये त्रिभुज आपका है ना, तो ये आधार हो जाएगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार 100 गया, ऊंचाई 100। अब ये देखो कंप्लीट ऊंचाई 120 है ना। तो आपको इसमें ये वाली ऊंचाई भी देगा ताकि आप इसको निकाल पाओ। जैसे ये ऊपर वाली ऐसे मान लो कि 80 मीटर की ऊंचाई है आपकी, ये आपको क्वेश्चन में देगा, या आपको कुछ भी नहीं सोचना, क्वेश्चन में डायरेक्ट देगा आपको। तो आधार तो हो गया इसका 100, ऊंचाई कितनी हो गई 80। अब इसको सोल्व करना आपको, जैसे 2 का भाग दे दिया आपने 80 में 40 बार, 40 को आपने 100 से गुणा किया तो कितना आ गया 4000 स्क्वायर मीटर। 4000 वर्ग मीटर इसका क्या गया, क्षेत्रफल। ऐसे ही आकृति 2 ये रही आपकी। अब लिखना आपको आकृति 2 का क्षेत्रफल। अब आकृति 2 क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आकृति 2 जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है ना। क्या है ये, सॉरी, हाँ, ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। इनके बीच की, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये मैं भी बताऊंगा आपको। देखो इसमें तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों क्या है इसमें समांतर है। तो एक भुजा तो 100 है, एक है 70, इनका क्या करना है, योग करना है। तो 100 प्लस 70 ये गुणा उनके बीच की दूरी। अब इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, ये वाली दूरी निकालनी है आपको। ये दूरी नहीं है क्योंकि ये स्लेंट हाइट है,
आपको एकदम लंबवत दूरी निकालनी होती है। तो ये कितनी देर की आपको 80, तो ये आपने लिख दिया 80। 1/2 गुणा, अब देखो ये जोड़ोगे आप 170 हो गया, गुणा में कितना है 80, 2 का इसमें भाग दे दो 40 बार, 17 चौक 68, तो 6800 वर्ग मीटर। ये आ गया आकृति 2 का क्षेत्रफल। अब देखो जब आपने अलग अलग दो आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला तो उन दोनों का आपने क्या लिखा, सूत्र भी लिखा। अब फिर से आपके पास में त्रिभुज और समलम चतुर्भुज यानी इसमें तो आपको बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना। फिर आप करोगे आकृति 3 का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणा वही त्रिभुज का क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसमें क्या है, देखो ये आधार, ये त्रिभुज आपका इस बार है ना, 3 आकृति ये, तो ये आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई होगी, तो आधार 70 है, ऊंचाई 120, तो आधार गुणा ऊंचाई। सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है बार बार, 2 का भाग दे दिया इसमें 60 बार, गुणा किया आपने इसको 4200 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप निकालोगे आकृति 4 का क्षेत्रफल। इस फील्ड वाले में आपको केवल 2 ही टाइप की आकृति मिलेंगी, एक आपको मिलेगी त्रिभुज, एक आपको मिलेगा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, फिर से आकृति 4 में 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो ये आपकी आकृति 4 है, आधार 50 है, ऊंचाई 120, आधार 50 है, इसको 120, 2 का भाग दे दो, 60 बार गया, 60 को 50 से गुणा करोगे। मतलब बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, जो इसमें टफ था वो आपके हटा दिया इस बार है ना, तो आप कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर है आकृति एरिया ऑफ शेप 5, आकृति 5 का क्षेत्रफल। अब आकृति 5 देखो, इसमें ये रही समांतर भुजाओं का योग, एक समांतर भुजा ये रही, एक ये रही, इसका मान 50, इसका 60 है, तो इनका योग कर दो, 1/2 गुणा 50 प्लस 60 गुणा उनके बीच की दूरी। ये वाली दूरी देखो कितनी देर की, आपको 100 दूरी उनके बीच की, देखो इस भुजा और इस भुजा की, तो ये दूरी कितनी देर की आपको 100। सोल्व कर लो इसको, 1/2 गुणा 110 गुणा 100, इसके में भाग दिया 55 बार जाएगा, 55 को 100 से गुणा किया तो 5500 वर्ग मीटर। यह आ गया आकृति 5 का। ऐसे ही आप निकालोगे एरिया ऑफ शेप 6, आकृति 6 का क्षेत्रफल। 6 फिर से क्या आ गया, त्रिभुज, 1/2 गुणा या आधार या ऊंचाई, 60 गुणा 80 कर दो, 30 बार जाएगा भाग, 30 को 8 से गुणा किया 240 और 00, क्या आ गया वर्ग मीटर। ये आपने सभी आकृतियों का अलग अलग क्या निकाल लिया, सबका क्षेत्रफल निकाल लिया आपने, लेकिन आपको तो पूरी आकृति का चाहिए, तो पूरी आकृति का कैसे निकालेंगे हम। अतः आकृति ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, अब आकृति ए बी सी डी एफ का क्षेत्रफल निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे, जितनी आपको आकृतियों को सबने आपने निकाला इन सब का करना है जोड़, तो आप क्या लिखोगे, आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल, ऐसे करके आकृति 6 के लिख लोगे। फिर इन सबको क्या कर देना, आपको जोड़ देना। तो आकृति 1 का 4000 आया था, आकृति 2 का आया है 6800 6800, आकृति 3 का आया है 4200, आकृति 4 का आया है 3000, आकृति 5 का आया है 5500 और आकृति 6 का आया है 2400। जोड़ दो सबको। अब इन सबको आप जब जोड़ रहे हो तो इनका देख लो आंसर कितना आएगा, 00 सब में, तो 00 लिख देता हूँ मैं पहले तो। फिर वही इसमें 0, 8 2 10, 10 और 4 14 और 5 19, 9 हासिल 1, 5 और 6 11 और 4 15, 3 18 और 5 23 और 2 25 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 25,900 वर्ग मीटर। तो ये इसका तरीका रहेगा, सिंपल तरीका है बहुत ही, और यकीन मानिए यही क्वेश्चन आना है यहाँ से, अच्छे से तैयारी कीजिए इसकी आप। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।